तो अब गिफ्ट और विल में क्या डिफरेंस है? आज घर जाके अपने अपने घर में गिफ्ट करवा लेना अपनी अपनी प्रॉपर्टी, अपने अपने नाम, मम्मी से गिफ्ट कर दो, पापा से बिल लिखवा लेना, कराना गिफ्ट ही, बताऊंगा क्यों। ठीक है, बिल करवानी है अकेले हो तो करवा लेना, ठीक है। अगर 2-4 भाई, 2 भाई बहन, तो फिर रीज़न ये कराने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, बनवाना जरूर है घर जाके सब अपने अपने, और ये मत बोलना कि मैंने बताया था कि बनवानी है। ये तो कल सबका आना है यहाँ बंद, सुबह मैं ही आया हूँ यहाँ पे 3 बजे, सिर्फ मैं ही आया हूँ। आवाज़ नहीं आ रही? अब आएगी। अरे सुबह सुबह बुला ले तो माइक पकड़ने का मन ही नहीं करता ना इतनी ठंड में। ठीक है, ऐसा लो कल सुबह मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ, तुम सब गिफ्ट बिल लिखवा के बोलो जी अब तो आगे, अब जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे वैसे बंदे सब करोड़पति है, आ जाएगा मनवा लेना, लेकिन सुबह क्लास में टाइम पर आ जाना। ठीक है, नहीं तो उस गिफ्ट का कोई फायदा नहीं, उस बिल का कोई फायदा नहीं। फिर संभालनी भी तो आनी चाहिए। सूद कपूत तो क्या धन साचे, सूद कपूत तभी धन साचे। समझ गए? इसका मीनिंग बाद में समझाऊंगा, संस्कृत वाले तो समझ ही गए होंगे। आ जाओ, गिफ्ट और विल। गिफ्ट पता ही है आप लोग घर पे सुना होगा, घर बोले बोले बिल बनवा लो, बिल बनवा लो, अच्छा मैं गिफ्ट कर दे रहा हूँ, टैक्स बच जाएगा, पैसा बच जाएगा। टैक्स वाले भी तो बैठे हो उसमें, करके आए हो बीकॉम ऑनर्स। अच्छा सीए वाले भी बैठे हो, हाँ तो बस इतना तो पता ही है। आ जाओ, गिफ्ट और विल एग्जीक्यूट। जो गिफ्ट जो है वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जब आदमी जिंदा है तभी एग्जीक्यूट होगी। गिफ्ट बनवानी है किसी से तो घर वाले भी बनवा लो। विल जो है जिसने बनाई उसकी डेथ के बाद विल एग्जीक्यूट होती है। डिफरेंस समझ आ गया दोनों में? विल डेथ के बाद होगी एग्जीक्यूट, गिफ्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जिंदा आदमी ही गिफ्ट कर सकता है दूसरे को, दादा पोते को, दादा लड़के को। ठीक है, अब गिफ्ट के अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस है, स्मॉल जो आपका है उसकी ड्यूटी पे होगी बस। और इसके विल के अंदर डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एसेट्स। आप उसके अंदर बैंक अकाउंट भी इंक्लूड कर रहे हो, 2 प्रॉपर्टियां भी इंक्लूड कर रहे हो। गिफ्ट तो पर्टिकुलर एक ही इमूवेबल प्रॉपर्टी करोगे, वो सर्कल रेट के अकॉर्डिंग आ गई। कहाँ पर है? लक्ष्मी नगर में, नीचे बराबर वाला प्लॉट करवा लो अपने नाम। ठीक है, उसी के सर्कल रेट के अकॉर्डिंग लगेगी। और इसके अंदर विल के अंदर कुछ नहीं डिपेंड करेगा, आपने बैंक अकाउंट भी इंक्लूड करना है, रोहिणी वाली प्रॉपर्टी भी डालनी है, लक्ष्मी नगर वाली भी डालनी है, कृष्णा नगर वाली भी डालनी है, मयूर विहार फेज 2 वाली भी डालनी है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि विल की कॉस्ट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, अमाउंट के अकॉर्डिंग। इसमें तो खाली एक ही प्रॉपर्टी है गिफ्ट, वो करा दी, दूसरी करानी है दूसरी बना दो, गिफ्ट करवा लो अपने नाम। अब विल बन गई, अब मन करा यार ये सोनू ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, मोनू मेरी सेवा ज़्यादा करता है, रिवोक कर दी, इसके नाम कर दी। नहीं तुम दोनों ही गधे हो, ये तीसरा वाला चिंटू ज़्यादा बढ़िया है, चिंटू के नाम करूँगा। ठीक है, तो चिंटू के नाम कर दी। तो जब तक वो जिंदा है रिवोक करके दूसरे के नाम कर सकता है 2 बार। कर दी, अच्छा लग रहा है भाई, चिंटू अच्छा है, चिंटू प्यारा है, ठीक है, उसके नाम कर दी। अब मेरा कोई नहीं है इनमें, ना चिंटू ना सोनू ना मिंटू। ठीक है, अब ये क्या है? गिफ्ट जो है वो चेंज नहीं हो सकती, कर दी, ट्रांसफर ही हो गई। गिफ्ट सर्टिफिकेट पे कर दिया, गिफ्ट कर दी, तो वापस थोड़ी देगा, वापस नहीं देगा, ना सोनू देगा ना चिंटू देगा, वापस नहीं देगा गिफ्ट में। अब आ जाओ, गिफ्ट डीड जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब रजिस्टर कर ही देते हो तो वापस वही वाली बात कि वापस तो वो देगा नहीं। अब इसके अंदर रजिस्टर्ड विल को रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। गिफ्ट तो रजिस्टर होगी क्योंकि उसने अपना नाम ले ली, अब तो रजिस्टर होगी, सर्कल वैल्यू भी पे कर दी। विल उसने जिंदा कर दी, एग्जीक्यूट मरने के बाद होनी है। तो जब मरने के बाद होनी है तो जब मरेगा उसके बाद ही होगी ना, पहले तो नहीं हो जाएगी विल आपके नाम। विल उसने लिख दिया आपके नाम, प्रॉपर्टी तो आपके नाम नहीं हुई ना, लेकिन विल को रजिस्टर करने की कोई ऐसी लोग कराते हैं, विल रजिस्टर्ड विल, अनरजिस्टर्ड विल, रिक्वायरमेंट ऐसी उसके अंदर नहीं। अब जो गिफ्ट है वो टैक्स फ्री है, जिसके अंदर कोई टैक्स नहीं है, फ्रॉम द हैंड ऑफ दोनों के हैंड्स में। विल जो है दूसरे के पास, जिसने मैं करी विल उसके तो नहीं, जिसने अगर आगे सेल करी तो उसके इनकम टैक्स वालों कहाँ आएगी? कैपिटल गेन में, प्रॉफिट एंड गेन, गेन इसके अंदर कैपिटल गेन जो उसने बेचने के बाद उसे आ रहा। अब जो ये गिफ्ट है इसको आप कोर्ट के अंदर चैलेंज करना ना के बराबर है।
पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्यों नहीं हो सकती? नाम ही हो गई उसके, अब क्या उसको चैलेंज करोगे? सर्कल रेडिकेट हो गई, उसके नाम की हो गई। विल जो है हमेशा लड़ते हुए देखा होगा, ओ भाई दूसरा था, तीसरा था, चौथा आ गया बीच में, उसने डाल दी, ये तो मेरी है, मैं भी उनका उसका पोता हूँ, मैं भी उसका बहू हूँ। तो ये चैलेंज जो है वो आराम से हो जाती है। विल जो है, विल जो है वो चैलेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके नाम अभी पे ही नहीं हुई, उसके नाम पर पे ही नहीं हुई, ठीक है, सॉरी उसके नाम पर रजिस्टर ही नहीं हुई। उसने कर तो दी, लेकिन रजिस्टर कब होगी? उसके मरने के बाद। विल जो होती है मरने, गिफ्ट अभी कराई, सुबह जाके करा लो, अभी रात को लिखवा लो अपने अपने घरों पे, सुबह सबसे पहले एसडीएम में पहुंच जाएंगे करवाने के लिए, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखो, जो विल है वो क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। विल जो है उसके अंदर क्या इवेल्युएट करोगे, भाई ये वाली प्रॉपर्टी, वो वाली, ये इमीडिएटली ट्रांसफर, अभी सुबह बोला ना, अभी रात को करो, सुबह जाके करा लेना, ठीक है। इसके अंदर क्या है, विल बनाओगे, फिर जब वो मरेगा, अब कितना टाइम जिया, उसके बाद मरा, उसके बाद फिर आप उसको कराओगे अपने नाम, उसको एग्जीक्यूट बोलते हैं। एग्जीक्यूट कब करा? विल मरने के बाद, बनाने वाले के मरने के बाद, ठीक है, ओके।